हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को रीजनिंग यानी तर्क शक्ति के पहला जो एनटीपीसी में आने वाला पहला चैप्टर है एनालॉगी टेस्ट, उसके बारे में पूरा का पूरा फुल नॉलेज देंगे। अच्छे से बताएंगे आपको कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको पढ़ना है, उसको किस तरीके से क्वेश्चन को समझना है, फिर आंसर देना है। तो सारी चीज़ें मैं आज आप लोग को समझाएंगे, एकदम अच्छे तरीके से समझाएंगे। आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको लगभग 95% या 99% आपके जो डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप एनालॉगी टेक्स्ट का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप 100% है उसको अटेम्प्ट करेंगे और 100% आपका क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि एनालॉगी टेस्ट में होता क्या है। ध्यान से देखेंगे, ये क्या होता है, अनुरूपता परीक्षा होता है। एनालॉगी टेस्ट क्या होता है, अनुरूपता परीक्षा, आपकी बुद्धि की परीक्षा होती है कि आपको इस चीज़ के बारे में कितना नॉलेज है, कितना आपको इसके बारे में पता है। किसके बारे में पता है मैं वो आपको अभी बता रहे हैं, जस्ट नीचे पूरा डिस्क्राइब करके देंगे कि कैसे आपको करना है। तो कभी कभी देखो क्वेश्चन जब हम वर्ड देखते हैं कि यार इसका वर्ड इससे रिलेशन करता है, संबंध रखता है, तो इस वर्ड का रिलेशन किससे होगा। ये सब क्या है होता है जब रेलवे में लोग पास करते हैं। तो रेलवे में भी क्या होता है कि एक वो लोग साइको टेस्ट करवाते हैं। साइको टेस्ट करवाने का मतलब यही होता है कि अगर हमको ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा तो मैं खुद से क्या कर सकते हैं, क्या खुद को सेव करेंगे या फिर जितने उसमें पैसेंजर बैठे हैं उनको सेव करेंगे या दोनों को सेव करेंगे, कैसे बचाने की कोशिश करेंगे, क्या चीज़ें हैं ये, इसलिए उसमें पूछता है सब सारे चीज़ें। नहीं, इन सब का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, कहने का मतलब है कि सिचुएशन कंडीशन को देख के खुद को कैसे क्या करना है, उसके बारे में क्या व्यू रखना है, बस वही इसके बारे में पूछा गया है इन सब सारी चीज़ों में। तो एक एक करके हम सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। आप सबसे पहले ये समझ लो, ये समझ गए क्वेश्चन 100% है आपसे बन जाएगा। तो सबसे पहले हम उसका बेसिक समझ लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो पहला कह रहा है कि पहला जो आएगा आपका टाइप जो होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास 3 टाइप के आएंगे। कितने टाइप के आएंगे, 3 टाइप के आएंगे। पहला कह रहा है अनुरूपता परीक्षा, मतलब एनालॉगी टेस्ट। पहला तो वही हो जाएगा जो आपका चैप्टर का नाम है वही। दूसरा कह रहा है हमको क्या करना है, ऑड मैन आउट। ध्यान से देखेंगे, ये सब लोग जानते हैं, बेजाती छांटे, मतलब उसमें ऑड मैन आउट में होगा क्या कि 4 आंसर दिया रहेगा आपको। उस 4 आंसर में 3 जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन बताएंगे आपस में, कुछ न कुछ संबंध बताएंगे, लेकिन चौथे का संबंध किसी से कुछ नहीं होगा। तो हम उसी को क्या कर देंगे, सही कर देंगे, वो मेरा ऑड मैन आउट हो जाएगा। मतलब जो एकदम अलग है, डिफरेंट है, बेजाती श्रेणी का है, वो हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि एनालॉगी तो सारे होंगे, ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन बनेगा वो एनालॉगी होगा, लेकिन दूसरा वाला जो हमारे पास है वो ऑड मैन आउट आएगा। ऑड मैन आउट का मतलब है कि उसमें से 3 जो 4 आंसर दिए रहेंगे, ऑब्जेक्टिव के 4 आंसर दिए रहेंगे, उस 4 में से 3 तो कोई ना कोई रिश्ता रखेगा आपस में, कुछ ना कुछ तो रिश्ता रहेंगे, लेकिन एक ऐसा उसमें ऑप्शन रहेगा जिसका उन तीनों से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है तीसरा कौन सा टाइप का आएगा, सीरीज टाइप का आएगा। ये देखो, ये अनुरूपता वाला मैंने बताया ना, ये अनुरूपता वाला जो है वो सारे क्वेश्चन में आ जाएंगे। जैसे भोजन का स्वास्थ्य से है, ठीक है, मतलब अगर हम भोजन करेंगे, भोजन खाएंगे तो उससे हमारा स्वास्थ्य क्या होगा, अच्छा होगा। सब लोग यही बोलता है, आपको करना भी चाहिए। भोजन करने से स्वास्थ्य कैसा रहता है, अच्छा। तो सिनेमा देखने से हमको क्या मिलता है, मनोरंजन मिलता है। मतलब भोजन से स्वास्थ्य मिला तो सिनेमा से क्या मिला, मनोरंजन। अब ऐसा नहीं कि सिनेमा से मुझे हीरो मिला, सिनेमा से मुझे हीरोइन मिला, ये नहीं, ये आपके दिमाग का एक वहम है। आप गलत सोचोगे तो गलत आंसर आप लगा करके आओगे। भोजन से स्वास्थ्य अच्छा होता है, स्वास्थ्य मिलता है, वैसे ही सिनेमा से हमको क्या मिलता है, मनोरंजन मिलता है। तो ये तर्क संपत्ति, ये हमारा एनालॉगी टेस्ट में आ गया। लेकिन ऑड मैन आउट का तो ये क्वेश्चन है नहीं, मतलब 4 क्वेश्चन एक लाइन से दे दिया था, 4 आंसर, उसमें से एक आपको सही करके देना है। सही किस माध्यम से, कुछ नहीं देगा, उसमें आपको यही बता देगा कि कौन सबसे अलग है। तो कौन सबसे अलग है, तो 3 तो कोई ना कोई रिश्ता रखेगा, चौथा रिश्ता रखेगा ही नहीं।
जैसे अगर 3 दे देगा, किसी जानवर के नाम दे देगा, ठीक है, कि डॉग है, कुत्ता है, बकरी है, बिल्ली है, चौथा मछली दे देगा, ठीक है। तो जो कुत्ता बिल्ली बकरी वाली जो क्वेश्चन है ये तो ज़मीन पे रहते हैं, बट मछली कहाँ रहते हैं? पानी में, ठीक है। तो मछली क्या हो जाएगी? उसकी एक तरह से कहने का मतलब है कंडीशन ही अलग है, सिचुएशन ही अलग है, उसके रहने का जो तरीका वो अलग है, उसके चलने का तरीका अलग है। इन आप मिलाओगे तो वो ही अलग आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम आपको जरूर समझाएंगे, पहले आप यही समझ लो। कह रहा है क्या? ऑड मैन आउट के टाइप के आएंगे। फिर हमको तीसरा कह रहा है सीरीज, श्रेणी दिया रहेगा आपको, कुछ न कुछ सीरीज श्रृंखला के फॉर्म में कुछ न कुछ दिया रहेगा। तो उसमें कौन सी श्रृंखला बन रही है वही आपको क्या कर देना है? टिक कर देना है, ठीक है, कि उसके आगे क्या होगा। जैसे कभी कभी आपको दे देता है कि 1 दे दिया, 4 दे दिया, ये सीरीज के भी हैं क्वेश्चन, ठीक है, सीरीज में भी यही आएगा 4 हो गया, 9 हो गया, तो आगे वाला आपको डैश कर देगा और यहाँ पे दे देगा 25। तो सबको पता हो जाएगा यार यहाँ पे 16 है। इस इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर भी मैंने आपको जस्ट बताया कि सीरीज टाइप के भी क्या देगा? श्रेणी टाइप के भी आपको क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो मतलब ये 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन के जो हमारे पास कह रहा है कि आपस में संबंध कैसे रखते हैं, वो प्रश्न जो है वो रिलेशन कैसे रखेंगे, अब हम उसके बारे में आपको समझाएंगे, ठीक है। कि ये तो पता चल गया कि ऐसे क्वेश्चन, मतलब ये टाइप है, इनके एनालॉजी के टाइप है कि इतने टाइप के एनालॉजी आते हैं। अब इसमें कह रहा है कि कैसा संबंध रहेगा, वो संबंध देखेंगे कि संबंध किस टाइप का रहेगा। देखो कह रहा है संबंध संबंधित विकल्प, ठीक है, कुछ रिलेशन संबंधित विकल्प रहते हैं कि पहले का रिलेशन इससे ये है तो दूसरे का रिलेशन क्या होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि अंधकार का रोशनी, ठीक है, इसका मतलब है कि अंधकार है फिर रोशनी है, मतलब दोनों में विपरीत वाला रिलेशन है, ठीक है। तो वैसे दिन का रात हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के आएंगे क्या? संबंध संबंधित विकल्प में कुछ न कुछ रिश्ता रहेगा। अब दूसरा कह रहा है समानुपाती विकल्प, ये तो संबंध वाला हो गया। संबंध वाले में कोई ऐसा सीधे से मैं बोला ना कि भाई दे देगा कि दिन का रात से जो संबंध है, दिन का रात से जो संबंध है वही लड़के का किससे संबंध होगा? तो लड़के का लड़की से संबंध हो जाएगा, मतलब दिन का अपोजिट रात, तो लड़का का लड़की, ठीक। तो कहने का यही मतलब है कि वो आपके इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। तो मैंने आपको बताया 3 टाइप के ये होते हैं, उसमें संबंध से विकल्प वाले में ये हो गया, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि समानुपाती विकल्प। समानुपाती विकल्प में आपको नीचे भी दिया हुआ है, ये समानुपाती विकल्प है, ठीक है, मतलब आपके ऐसे करके क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। तो इसमें से जैसे भोजन का स्वास्थ्य दिया है, तो सिनेमा का मनोरंजन में, तो यहाँ पे मनोरंजन को हटा देगा, क्वेश्चन मार्क दे देगा। आपको इसकी जगह पे फील करना पड़ेगा कि क्या चीज़ आएगा। ऑप्शन में 4 आंसर दे देंगे, उसमें से एक आंसर आपको छाट के क्या कर लेना है? लिख लेना है। मतलब समझ में आ रहा है कि समानुपाती विकल्प, समानुपाती विकल्प में 3 आपको दिया रहेगा। मैंने बोला ना कि भोजन इज टू कह रहा है स्वास्थ्य, मतलब भोजन संबंधित स्वास्थ्य है, तो सिनेमा किससे संबंधित होगा? ठीक है, तो मनोरंजन से होगा, तो वो भी इस टाइप किया जाएगा। फिर अब हमसे कह रहा है 2 संबंधों के 4 तत्वों में से 2 लुप्त रहेंगे। अब 2 संबंधों के 4 में यहीं पे ले लो, तो यहाँ पे जैसे भोजन क्वेश्चन मार्क, सिनेमा क्वेश्चन मार्क, आपसे पूछेगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या फिट करोगे। क्वेश्चन तो वैसे ही है, लेकिन 2 आंसर आपको ढूंढने हैं और उसमें 2 दिया रहेगा। स्वास्थ्य और मनोरंजन एक आंसर होगा, दूसरा हो सकता है स्वास्थ्य और यहाँ पे रास्ता दे दे, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि यहाँ पे आपको दे दे, मान चलो कुछ और चीज़ें दे दे, ठीक है, कि जंगल या ऐसे कुछ, इससे कोई रिश्ता नहीं बन रहा है, बट आपको उसमें से एक आंसर जरूर होगा स्वास्थ्य और मनोरंजन का। तो आप हो गया यार भोजन का तो स्वास्थ्य से मतलब हो रहा है, तो ऐसे सिनेमा का मतलब किससे होगा? मनोरंजन से। तो वो दोनों में आप मैच कराएंगे, जो सूटेबल आंसर आपको लगेगा एकदम 100% सूटेबल, ठीक है, जो ज़्यादा एक्यूरेट के पास होगा हम उसी को क्या करके आएंगे? टिक कर देंगे, वही मेरा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो रहा, ये इनका मकसद रहेगा, ठीक है, कि ऐसे टाइप से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक। ये तो एनालॉजी में आया कि एनालॉजी का जो टाइप है वो क्या है? वो 3 टाइप के हैं। एनालॉजी के अंदर कह रहा है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो तो ऐसे से क्वेश्चन आएंगे। एक तो सीधे संबंध से रिलेटेड होगा कि किसका किससे इसका इससे संबंध है, ठीक है। जैसे आप अगर बात करें अर्जुन तेंदुलकर, ठीक है,
कहेगा कि सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं, तो वैसे दूसरे का भी पूछ लेगा ये किसके बेटे हैं, तो आपके वो आंसर में दिया रहेगा, वो आप आंसर लगा सकते हैं। दूसरा समानुपाती वाला मैंने दे दिया, ठीक है। ऐसे इसमें तो ये हो गया इनके में संबंध। अब कह रहा है जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो पहला कह रहा है उद्देश्य टाइप के क्वेश्चन होंगे। मतलब उद्देश्य टाइप के क्वेश्चन का मतलब है उस क्वेश्चन में कुछ उद्देश्य दिया होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया है कि भोजन का उद्देश्य स्वास्थ्य से है, कि भोजन जब हम करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, अच्छा होगा, हम स्वस्थ रहेंगे। वैसे जब हम सिनेमा देखेंगे तो हमारा मनोरंजन होगा, ठीक है। ये इसका उद्देश्य था, इस क्वेश्चन में कुछ उद्देश्य बोल रहा है, ठीक है, हो गया पहला। दूसरा कह रहा है कि समानार्थी, ध्यान से देखेंगे, समानार्थी संबंध। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन होंगे या जो क्वेश्चन देगा उसमें जो रिलेशन होगा वो आपस में समान रिलेशन होगा। इसे विशाल मतलब होता है विराट, बड़ा चीज़, बहुत बड़ी चीज़ को विशाल मतलब बहुत बड़ा होता है, विराट मतलब भी बहुत बड़ा होता है। वैसे ही प्रकाश, आपको मालूम है रोशनी और प्रकाश दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि रोशनी भी प्रकाश होता है, प्रकाश ही रोशनी होता है, ठीक है। अब कह रहा है हमारे पास विपरीत संबंध। क्वेश्चन में ऐसे आएंगे विपरीत संबंध। विपरीत संबंध का मतलब हम आपको बता देते हैं कि जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बड़ा, देखो पहले क्वेश्चन एक बार समझ लो, आपको जब समझ अच्छे से आ जाएगा तब आप कर लोगे। बड़ा का संबंध क्या है, छोटा से। इसका मतलब है कि हमको पता चल गया कि बड़ा का अपोजिट यहाँ पे क्या दे रहा है, यानी विपरीत क्या दे रहा है, छोटा। तब हम अब इसका संबंध क्या निकालेंगे, दूसरे का अगर आपसे पूछ दे कि आप सुख का बताइए, ठीक, सुख की बात करेगा तो आप क्या कर देंगे, सुख को, सुख के आंसर में आप क्या लिख देंगे, दुख लिख देंगे, ठीक है। तो सुख का दुख से हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है क्रम संबंधी, क्रम संबंध। क्रम का मतलब है कि जैसे आपको क्वेश्चन में देगा, ध्यान से देखना, पहले विपरीत वाला तो समझ में आ गया, बड़ा का छोटा तो सुख का दुख, या दिन का रात, या फिर रोजगार का बेरोजगार, ठीक है, धर्म का अधर्म, मतलब उल्टा विपरीत संबंध देगा। तो पहले क्वेश्चन में भी समझ लेना है कि क्वेश्चन में हमको किस बारे में सोचना है, कैसे सोचना है, तो उसके बारे में भी हो गया। अब कह रहा है क्रम संबंधित। क्रम संबंधित का मतलब है उसका जो क्रम है, कि जो क्वेश्चन होगा वो एक लेवल टाइप में दिया, स्टेप बाय स्टेप दिया होगा। कि जैसे अगर बात करें, कि जैसे एक तरह से बात करें कि जवान, ठीक, का संबंध बुढ़ापा से है, देख लेना, ठीक, जवान का संबंध बुढ़ापा से, मतलब पहले जवानी आई फिर बुढ़ापा हुआ, ठीक, मतलब वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। वैसे ही अगर मैं बात करूं, फिर शिशु आया तो इसका संबंध मैंने बालक से कर दिया, ठीक है, कि पहले शिशु था फिर क्या हो गया, बालक हो गया। जवान था, बुढ़ापा हो गया, बढ़ गया, शिशु से बढ़ के क्या हो गया, बालक हो गया। मतलब ये ऊपर वाला क्रम चल रहा है। क्रम का मतलब है नीचे से ऊपर गया तो ये भी नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर। अगर ये उल्टा रहता बालक से शिशु तो रिलेशन क्या हो जाता, गलत हो जाता। कहने का मतलब है कि क्रम से संबंधित क्या आएगा, आपको इसमें रिलेशन मिलेगा कि नीचे से ऊपर जा रहा है स्तर, कि ऊपर से नीचे आ रहा है। अब देखो कार्य एवं परिभाषा। कार्य एवं परिभाषा में क्या है कि जैसा काम कर रहे हैं हम लोग, मतलब ऑप्शन में ही ऐसा रहेगा कि काम के ऊपर ही परिभाषा रहेगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं नींद, ध्यान से देखना, एक ऑप्शन आएगा आपको कि नींद का रिलेशन थकावट से, ध्यान से देखना, थकावट से है। इससे ये पता चलता है कि जब हम नींद लेते हैं तो हमारा क्या दूर होता है, थकावट। जब हम सोएंगे तो थकावट क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। वैसे ही माइंड जब फ्रेश करना है हमको, हमारे दिमाग को तौरताज़ा करना है, तो हम इंटरटेनमेंट देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, टीवी देखते हैं। तो आप यहाँ से एक चीज़ देखेंगे कि कार्य के साथ साथ परिभाषा, मतलब ये जो आप काम कर रहे हो परिभाषा बता रहे हो उसका। नींद लोगे तो थकावट दूर होगी, ठीक है। दवाई लोगे
तो क्या होगा, बीमारियां दूर होंगी। याद रखना है, तो दवाई का रिलेशन बीमारी से होगा, क्योंकि वो चीज़ उसकी परिभाषा बताता है। दवा का मतलब है, सीधी सी बात है, वो सीधे उसके एक्सप्लेनेशन पे जाएगा, तो वहाँ से आपकी बीमारी ही दूर। कोई दवा खाता है एंजॉयमेंट के लिए नहीं, वो बीमारी दूर करने के लिए लेके ही जाता है। तो मतलब कार्य परिभाषा, इस जो काम कर रहे हो वो उसके परिभाषा पे ही डिपेंड है, ठीक है। तो उस बेसिस पे भी जाके आप सोचोगे। अब कह रहा है वस्तु क्रिया। अब ध्यान से देखेंगे, वस्तु क्रिया की बात अगर कर रहा है तो हम इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि वस्तु से रिलेटेड क्रिया क्या है, वो भी हम आपको अभी डिटेल में समझा देते हैं। तो बहुत बंदे देखो, ये बहुत आसान है, ये करना क्या नाम है, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन याद रखना 100% करना, मतलब एक्यूरेट करके आना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब करा देखो वस्तु क्रिया। वस्तु क्रिया का मतलब, जैसे अगर मैं बात करूं कि चाकू, अगर मैं बात करूं चाकू, तो चाकू का रिलेशन काटना से, क्योंकि चाकू से हम तो काटेंगे ही, ये चाकू से तो कोई आज तक खाना खाया नहीं है, तो चाकू से काटेंगे। अब हमसे दूसरा रिलेशन, अब इसमें पूछ देगा पेन। ध्यान से देखते रहना, चाकू से काटते हैं, मतलब वस्तु, उस वस्तु की क्रिया क्या है, उस वस्तु का काम क्या है, काटना। चाकू क्रिया, तो पेन का रिलेशन किससे हो जाएगा, लिखना, क्योंकि पेन से हम आज तक तो लिखे ही हैं, ठीक है। ध्यान से समझ में आ रहा है, मैंने क्या समझाया, कार्य वाला तो बता दिया कि आप एक काम करेंगे उसी से उसका परिभाषा होगा, ठीक है। यहाँ पे नींद, थकावट, दवाई बीमारी दूर करेगी, ठीक है, बीमारियों को बीमारी से रिलेशन हो जाएगा। वैसी वस्तु क्रिया से क्या बोल रहा है, चाकू काटने के काम आता है तो पेन लिखने के काम आता है। याद रखना, ये आंसर परफेक्ट हो जाएगा। ये हम आपको अभी समझा रहे हैं एग्जाम्पल में, जब भी क्वेश्चन में सॉल्व कराएंगे तो सारे क्वेश्चन इसी में से मिलके आपको आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका वस्तु एवं क्रिया। आज सिर्फ समझाएंगे आपको अच्छे से, ठीक है। बस आप क्वेश्चन वीडियो पे बने रहो, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और ये वीडियो देखने के बाद 100% है आपका कि इससे रिलेशन एक भी क्वेश्चन अगर आता है इससे रिलेटेड सॉल्व कर ले जाएंगे आप। अब देखो, वर्ग जाति संबंध, ठीक है, वर्ग जाति संबंध। तो इसका मतलब है कि कहने का कि इसमें कुछ दिया रहेगा और उसका उससे जाति का मतलब ऑप्शन, ये क्या नाम है, रिलेशन उसके जाति से रहेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना कि कुत्ता, अगर मैं बात करूं कुत्ता, तो सबको पता है कि कुत्ता है क्या, जानवर, ठीक। मतलब कुत्ता का रिलेशन किससे हुआ, जानवर से। वैसे अगर मैं बोलूं बेंच, तो बेंच का रिलेशन किससे हो जाएगा, देखो कुत्ता है एक जानवर, बेंच है एक लकड़ी, ठीक। मतलब कुत्ता जानवर है और बेंच क्या है, लकड़ी है, ठीक है। तो इसका क्या है, वर्ग जाति संबंध। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको देखो, अभी सोच रहे हो यार हम तो क्वेश्चन देख के सॉल्व कर लेंगे, याद रख लेना मैंने बोला क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को 100% सही सॉल्व करना वो बड़ी बात है। 10 क्वेश्चन मारा 10 सही है, वो एक्यूरेसी है। तब वो तभी आप सही मारोगे जब तक आपको सब पता रहेगा तब, क्योंकि चारों तरफ से क्वेश्चन देखने के बाद ही। और रेलवे इतना पागल नहीं है कि आपको ऐसे उठा के क्वेश्चन दे देगी, ठीक है। कुछ तो सोचना है, तर्क संपत्ति का टाइप के क्वेश्चन हैं तो उसको उस हिसाब से ही तो करना है। बिना ऐसे ही देखे आपको चारों देखो उसमें दिया रहता है, तो जो ऑप्शन चारों दिया रहता है ना, चारों समझ में आता है कि चारों सही है, ठीक है। तब तो सोच ले, अगर तुमको समझ में आ रहा है चारों सही है तो तुम कुछ पढ़े ही नहीं हो। आपको उसमें से एक पिक करना है और सही करना है, गलत नहीं। तो सही करने के लिए पूरा का पूरा आप पढ़ो एक बार अच्छे से, कोई भी चीज़ को अच्छे से पढ़ो। देखो 1000 बार पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं अगर उसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आप एक ही बार पढ़ो, आप अच्छे से पढ़ो, उसको प्रॉपर पढ़ो, ताकि हमको पढ़ने के बाद ये लगे कि नहीं यार हम कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एक लेवल वाइज। आप ये सोचोगे नहीं यार ये सब मेरे को आता है, तभी तो गड़बड़ हो जाता है। जब आता है तो पढ़ क्यों रहे हो फिर। तो आपको क्या करना है, सीधे समझना है। एक बार समझ जाओगे फिर हम आपको क्वेश्चन में जरूर हर क्वेश्चन का मीनिंग के साथ आंसर आपको बताएंगे कि इसका इससे रिलेशन इस बेसिस पे है, इसलिए इसका रिलेशन इससे इस बेसिस पे ही होगा, ठीक है। अब कह रहा है अस्तर संबंधी, ठीक है। लेबल क्या है, अस्तर वर्ग का मैंने बता दिया आपको। अब अस्तर लेबल से होता है, ठीक है। कि जैसे अगर मैं बात करूं कि अब देखो अस्तर की बात कर रहा है तो कह रहा है, हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं लड़की,
ठीक, लड़की जब बड़ी हुई तो क्या बन गई, ये महिला 100% बनेगी। ठीक, ध्यान से देखना, लड़की बनी क्या, महिला। स्तर बता रहे हैं, अभी इसका पहले का स्तर था, अभी ये स्तर बढ़ गया, लेवल बढ़ गया है। दूसरा, लड़का, ये बढ़ के क्या हो जाएगा, आदमी। ठीक, ध्यान से देखना। तो कहने का मतलब है स्तर बेसिस पे भी आपको आंसर आएगा। अभी जैसे उल्टा रिलेशन दे देता, आदमी से लड़का, तो गलत हो जाता है। ठीक है, कोई आदमी से लड़का नहीं बन सकता है, बड़ा से छोटा नहीं, छोटे से बड़े हो सकते हो, छोटे से बड़े इस लेवल की बात करें, पैसे से नहीं। ठीक, अब कह रहा है स्थल संबंधित। ठीक, स्थल संबंधित, जैसे आपको स्थल दे देगा, जिसे कोई भी एक चीज दे देगा, जैसे कुतुब मीनार दे दिया। ठीक, कुतुब मीनार, ठीक, ये कहाँ है, ये नई दिल्ली लिख देगा। ठीक, नई दिल्ली। वैसे ही आपको कुतुब मीनार, नई दिल्ली, फिर यहाँ पे संबंध बताएगा किससे, करा आगरा। तो अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आगरा में क्या चीज़। देखो, कुतुब मीनार नई दिल्ली में, सॉरी दिल्ली लिख दो, नई दिल्ली कुछ भी लिखो, वैसे नई दिल्ली भी लिखोगे तो भी चलेगा, दिल्ली भी, करा दिल्ली। तो अब आगरा में ढूंढोगे कि आगरा में यार कौन सा ऐसा चीज़ है, ठीक है, जो मुगल ने बनाया था। ध्यान से देखना, क्योंकि कुतुब मीनार दिल्ली से रिलेशन कर रहा है, मतलब कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। ठीक, तो वैसे आगरा में क्या स्थित है, तो सबको पता है ताजमहल, तो आप लिख दोगे ताजमहल। ऐसे टाइप के भी क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। अब हम आपको सीधे क्या करेंगे, सब क्वेश्चन करवाते हैं। यहाँ तक आपको पूरा फुल डिटेल मैंने दिया, पूरा फुल नॉलेज दिया। अब हम आपको क्या बताते हैं, अब एक एक क्वेश्चन कराएंगे, उस क्वेश्चन का मतलब से ही टिक कराएंगे। ऐसा नहीं कि अंदाजे यार इसका ये हुआ, ये नहीं, उसका रीजन के साथ आपको हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा यदि पक्षी तैरता है तो मछली डैश डैश डैश। मछली के आगे आपको 4 आंसर दिया है। मछली चलती है, मछली तैरती है, मछली बोलती है, मछली उड़ती है। अब ध्यान से देखो, मैं आपको बता रहा हूँ करने का तरीका। मछली चलती है, ये तो कोई नहीं मारेगा, ठीक, क्योंकि मछली चलती नहीं वैसे रियल लाइफ में। फिर मछली बोलती है, ये भी तो कोई नहीं मारेगा, 2 तो हो गया, ठीक है। अब 50% तो ये मार देंगे कि सही है। ध्यान से देखना कि मछली क्या करती है, तैरती है। बेटा आप ये मार के आओगे कि तैरती है, ये गलत है। मछली क्या करती है, उड़ती है। अब बोलोगे ये अब या क्या पढ़ा रहे, मछली उड़ती है। ध्यान से देखना आप, अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे आंसर आपको आएगा ही नहीं। कह रहा है कि यदि पक्षी तैर सकता है, देखो यहाँ पे क्या है, यदि पक्षी तैरता है, इसका मतलब क्वेश्चन में पक्षी तैर रहा है जबकि पक्षी उड़ता है। जब पक्षी भाई तैर सकता है तब तो मछली उड़ सकती है ना, इसके हिसाब से। जब पक्षी तैरता है तो मछली उड़ती है, इसका मतलब उल्टा रिलेशन है, विपरीत। कह रहा है यहाँ उड़ने की वजह तैरना है, तो यहाँ तैरने की वजह क्या हो जाएगा, उड़ना हो जाएगा। याद रख लेना 60% बच्चे तो यही करके आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि मछली तैरती है, वो अपने हिसाब से करके आएंगे, वो गलत है। आपको यही करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में क्या पहला दिया है रिलेशन दूसरे से, वैसे दूसरे का हमको तीसरे से निकालना है। जब पक्षी तैर सकती है तो मछली उड़ सकती है, ठीक है। अब इसमें बोलने बोलने वाला ये तो कोई नहीं करेगा, बट इसमें याद रख लेना। तो मैंने आपको यही बताया, यही इसलिए मैंने उस बेसिक को समझाया कि अगर आपको वो समझ में आएगा तो ये समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलो भाई, अब देखो कह रहा है क्या, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड है, ठीक। तो आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बट हम आपको समझा देते हैं अच्छे से। देखो कह रहा कोलकाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल। ध्यान से देखना, कोलकाता ज़रूर पश्चिम बंगाल में है। इसके पहले आपको और सोचना है कि यार कोलकाता पश्चिम बंगाल में है तो कोलकाता और क्या है, पश्चिम बंगाल से और क्या रिलेशन रखता है। तो पश्चिम बंगाल से रिलेशन किसका रखता है, वो राजधानी का, ठीक, ये राजधानी है। ध्यान से देखना, क्या कोलकाता क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है, पश्चिम बंगाल में है प्लस राजधानी है। अब ध्यान से देखना, इसमें भी देखना चाहिए कि वो स्थान उस स्टेट में होना चाहिए और उसका राजधानी होना चाहिए, बस वही आंसर आपका सही हो जाएगा। देखो पुणे महाराष्ट्र में है,
लेकिन पुणे महाराष्ट्र की राजधानी नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये खत्म, आंसर हो गई नहीं। दूसरा, ग्वालियर मध्य प्रदेश। भाई मध्य प्रदेश में है, बता देता हूँ, महाराष्ट्र का जो कैपिटल है वो मुंबई है, ठीक है, तो मुंबई है ही नहीं ऑप्शन में, खत्म कहानी। अब करा ग्वालियर मध्य प्रदेश, भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश में है लेकिन मध्य प्रदेश की कैपिटल तो नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या होती है, भोपाल है, सवाल ही नहीं बनता। तीसरा, जयपुर राजस्थान। तो भाई राजस्थान में जयपुर है, अब देखना है क्या जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, राजधानी है। हाँ भाई जयपुर राजस्थान में है और राजधानी भी है, तो ये हमारा क्या है, सही। जब एक सही आप ढूंढ लिए तो बाकी ढूंढने की जरूरत नहीं है कि नीचे भी जाके देखे कि आप बहुत बड़े मास्टर हैं, नहीं, हमको सिर्फ सही करना है, नौकरी लेना है। तो अगर एक सही हो जाए, पहले क्वेश्चन सही हो जाए तो बाकी तीसरे पे जाएंगे नहीं, टाइम वेस्ट करेंगे ही नहीं, जहां पे सही मिल जाए खत्म कहानी, छोड़ के चले जाएंगे। देखो जयपुर राजस्थान की राजधानी है और राजस्थान में है, तो सही है। तीसरा देख लो, कानपुर उत्तर प्रदेश में है लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी कानपुर नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप करेंगे, पूरा का पूरा 100% आपको एनालॉजी टेस्ट पूरा आएगा, आप कहीं पे भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। देखो मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है, लेकिन क्वेश्चन सही करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो सही, और जो जितने आसान दिखते हैं उतने आसान होते नहीं हैं, ये दिमाग से आप निकाल दो, ठीक है। आप सही ढंग से करके आओ, फुल सेटिस्फैक्शन अपने को मिलना चाहिए कि नहीं यार इस बार मेरा सिलेक्शन एनटीपीसी में, रेलवे एनटीपीसी में हो जाएगा। और जो बोलते हैं ना कि बहुत टफ टफ क्वेश्चन आता है, ये तो दिमाग से निकाल दो, बहुत आसान आता है लेकिन उस पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आप अंदाजे नहीं मार सकते हो, ठीक। तो आपको ये समझ में आया होगा जरूर, मैंने जिस हिसाब से आपको समझाया। अब इसके पूरे फुल क्वेश्चन में आपको पढ़ाएंगे, अगले लेक्चर में पूरा का पूरा डिटेल आपको देंगे, जैसे अभी पढ़ाया मैंने। आप बस सिर्फ देखते रहो वीडियो, समझते रहो, हम आपको 100% है सेलेक्ट, जितना पढ़ाएंगे आपको उतना तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि मैं पूरा पढ़ाएंगे एनटीपीसी एग्जाम तक, लेकिन हाँ जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना आपको समझ में जरूर आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी बोलो यार इस चैनल पे अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे से समझा करके देते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं, उनको भी बोल सकते हो पढ़ने को, क्योंकि देखो तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड का भी सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि रेलवे में एक सीटें नहीं है, रेलवे में लगभग आपको 45,000 सीटें हैं। तो 45,000 में आपके फ्रेंड का भी अगर नौकरी लग जाएगा तो आपका क्या जाता है, आपके घर से पैसा थोड़ी मिलेगा, गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा, और दोनों एंजॉय करोगे, पूरी लाइफ अच्छे से रहोगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको अगर मेरा वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।